सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधु, महंत मेहता यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय बंधु, आज मैं आपके लिए श्रावण मास के कृष्ण पक्षी कामिका एकादशी की व्रत कथा लेकर आया हूँ। तो ये कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी, जिसे पवित्रता एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने से सब पापों का निवारण हो जाता है, सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या तक का पाप जो है उसका भी निवारण हो जाता है, उस पाप से मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आपने इतने व्रतों की कथा मुझको सुनाई है, अब आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम और विधि बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया था, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने जो कथा सुनाई वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। कहते हैं कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम जो है ये पवित्रता एकादशी है। और इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। और भगवान विष्णु के अनेक नाम हैं, कोई भी नाम ले लीजिए, श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन। उनकी पूजा का भी अब फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी वो फल प्राप्त नहीं होता जो भगवान विष्णु का एक बार अपने हृदय से नाम लेने से जो फल प्राप्त हो जाता है। तो हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्य को इस दलदल से निकालने वाली ये परम पवित्र एकादशी का व्रत है। इससे बढ़कर पाप नाशक और कोई भी उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने ये कहा कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करने वाले इस संसार में रहते हुए भी संसार से जो है वो लिप्त नहीं होते, अर्थात संसार से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को भी मैं सदा प्रणाम करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं और दर्शन मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो इंसान भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीप दान करने का भी बड़ा महात्म बतलाया गया है, जिसका वर्णन चित्रगुप्त भी स्वयं अपने मुख से नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस कामिका एकादशी के महात्म को श्रद्धापूर्वक पढ़ने एवं सुनने से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये थी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।